तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज एक्सेल का 16 डेज है ना? वाकई में 16 डेज था। वीडियो गड़बड़ा गया, 15 को अपलोड किए हुए ना, तो फिर से बोलना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज एक्सेल का 16 डेज है और हम आज 16वें दिन में पढ़ने वाले हैं सम के बचे कुछ फॉर्मूले। आज हम लोग 5 फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहले दिन हम लोग सम में पढ़े थे सम, सम इफ और सम इफ्स। तो आज का जो सेशन है जहां हम लोग सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम x2my2, सम x2py2 और सम xmy2 फॉर्मूले के बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे सम जो एसक्यू है, हम लोग ऊपर के 3 फॉर्मूला पढ़ चुके थे। यहां पर देखोगे सम इफ, सम इफ्स और ऊपर वाला जो ये पहला फॉर्मूला था सम का। बचा 3 फॉर्मूला, तो 3 फॉर्मूला के लिए यहाँ पर कंटेंट बनाया हुआ है। इस कंटेंट में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो गई है। चेंज क्या हो गई है? सबसे पहले आप ध्यान से देखना, हम लोग इससे पहले जो आप बनाते थे, इससे पहले जो होता था उसमें क्या होता था कि यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पर प्राइस रहता था, सेल पीसेस रहता था, सेल 1, सेल 2 और सेल 3 और ऐसे करके टोटल लिखा जाता था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेंज है डेटा चेंज क्या है कि इस डेटा में देखेंगे कि अब कंपनी तो है, प्रोडक्ट भी है, बट यहाँ पर आ गया है क्वांटिटी और क्वांटिटी के साथ साथ क्या आ गया, प्राइस आ गया। तो पहले चीज समझो कि क्वांटिटी और प्राइस है क्या, ठीक ना। ये क्वांटिटी जो आप 20 देखे, 20 का दाम 12,000 रुपया नहीं है, 20 का दाम 12,000 नहीं है, 1 का दाम 12,000 रुपया है। तो 20 का दाम कितना होगा ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 का दाम 12,000 है तो 20 का दाम कितना होगा। तो मान लीजिए कि 12,000 तो कितना हो गया, 2 लाख कितना हो जाएगा, 40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए यहाँ पर हो जाएंगे, है ना। तो पहले हमको क्या करना होगा, इन सबको ऐसे करके गुना करके, अगर मान लीजिए अगर कोई पूछ दे कि सब टोटल आप बताइए, पूरा टोटल आज कितना हुआ, कितना सामान आपके पास स्टॉक में है क्वांटिटी और प्राइस के अकॉर्डिंग, है ना। मान लो क्वांटिटी भी दे दिया है, प्राइस भी दे दिया और पूछ रहा है कि स्टॉक में कितना सामान आपके यहाँ पड़ा हुआ है, तो फिर कैसे निकालोगे भाई? इसे निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, सम प्रोडक्ट की। ये क्या करता है, आपस में क्वांटिटी से प्राइस को गुना करता है और बचे हुए सेल्स अमाउंट को, टोटल को आपस में क्या कर देता है, जोड़ देता है। इसी को कहते हैं सम प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, सम प्रोडक्ट। चलो अभी मैं एक रिजल्ट दिखाता हूं सम प्रोडक्ट का। यहाँ पर यहां मैं डिलीट करता हूं। अभी आप देखोगे रिजल्ट इक्वल लगाओ और यहां पर लिखो SUMPRODUCT, लिखा। सम प्रोडक्ट लिखने के बाद यहां पर आपको करना क्या है, एक गजब है। अब देखो ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक बज रहा है ना जी, सम प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एरे 1 और एरे 2 दिख रहा है ना, एरे 1 और एरे 2। तो देखो एरे 1 और एरे 2 क्या होगा, एरे 1 में पूरा का पूरा क्वांटिटी आ जाएगा और कॉमा एरे 2 में क्या आ जाएगा, प्राइस का पूरा आ जाएगा। और एंटर करो। अभी एक अमाउंट आया है कि 6,73,000 अमाउंट है ना, कितना है, 6,73,000। अगर आपको सम का प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है तो आप निकाल लिए, क्वांटिटी से प्राइस में गुना किया और गुना करने के बाद रिजल्ट निकाल लिया। अगर आपको नहीं आता तो कैसे निकालते भाई, आप लोग कैसे निकालते मैं दिखाता हूँ। आप लगाते हैं इक्वल 20 लिखते, गुना करते हैं, फिर कितना लिखते हैं, 12,000 लिखते ना, और यहां से यहां तक पूरा कैलकुलेट कराते और उसके बाद इसको जोड़ते। कौन सा फॉर्मूला लगा के, सम का। किसका, सम का। तो 2 फॉर्मूला लगाना पड़ा, एक तो मल्टीपल का फॉर्मूला लगाना पड़ा और दूसरा सम का। देखिए यही रिजल्ट वहां पर आया है। तो कौन आसान काम बना दिया, सम प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया, आपका डबल फॉर्मूला का काम बचा है कि नहीं बचा है। तो आप ध्यान देना, जब इस तरह का क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ रहे, जब आपसे टोटल सेल्स अमाउंट पूछे तो आप क्या करो, किसका फॉर्मूला लगाओ, सम प्रोडक्ट का। ठीक है, मान लो 5,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चे अगर 500 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं तो डायरेक्टली क्या करोगे, 5,000 बच्चे का लिस्ट निकालोगे, कौन कौन मंथ में कितना पैसा दिया, गुना करके डायरेक्ट रिजल्ट एक बार पता चल जाएगा टोटल कितना दे दिया। ओके, अब जो है अगला हमारा कौन सा है, सम एसक्यू। सम एसक्यू का नाम ही है क्या, स्क्वायर। सम एसक्यू का नाम क्या है, स्क्वायर। ये फॉर्मूला करता क्या है, इसका काम क्या है, ये देखो बहुत इजी है। अभी यहां पर सम एसक्यू में ये करेगा क्या, यहां पर मैंने पहले ही रिजल्ट आपको निकाल के दिखा दिया। यहां पर 52 है, 20 है, 40 है। अब ये कैसे काम किया है, सो देखो ये फॉर्मूला समझो इसको। ये फॉर्मूला क्या करता है, वैल्यू 1 को गुना स्क्वायर करता है और वैल्यू 2 को भी स्क्वायर करता है। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 16 और 36 को आपस में क्या किया, ये जोड़ दिया। 16 और 36 को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। कितना हुआ, 52। देखिए यहाँ पर 52 दिया है।
ओके, दूसरा नंबर यहाँ पर देखोगे 2 का स्क्वायर कितना होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन का 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 कितना होता है 20। क्या यहाँ 20 रिजल्ट दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर सवाल है कि देखिए यहाँ पर पूछता है नंबर 1 कॉमा नंबर 2। आपको याद होगा जब हम लोग सम का फॉर्मूला पढ़ते थे तो नंबर 1 कॉमा नंबर 2 का मतलब होता था इकाई वो सेल सिलेक्ट करना। याद है, सम का पहला फॉर्मूला में पढ़े थे, इकाई वो सेल सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लगेगा। अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आप इसे क्या करो, पहले डिलीट कर देता हूं, निकाल के दिखाता हूं। आप यहाँ पे लगाओ इक्वल और क्या लगाओ, सम एक्स क्यूब लगाया। कह रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2, नंबर 1 को सिलेक्ट किया कॉमा नंबर 2 और इंटर किया। देखो क्या होगा। ऐसा कब काम आ सकता है, मान लो कि हमारे पास कोई क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस भी दिया हुआ है ना, दोनों को पूछ दिया जाए कि अगर दुगना स्टॉक होगा तो क्या होगा। तो आप क्या करो, दोनों को क्या कर दो, सम प्रोडक्ट सम एसक्यू के माध्यम से निकाल लो, वहां पर आसानी होगा। ठीक है, दोनों का आपस में स्क्वायर करेगा, गुना करेगा और क्या करेगा, जोड़ के दे देगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको। चलो आगे चलो, सम एसक्यू क्लियर। चलो अगला फॉर्मूला है सम x2 my2, सम x2 my2। चलो सम x2 my2 क्या करेगा, देखो इसका भी फंडा कुछ उसी टाइप से लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है मैं बताता हूं। यहां पर ये क्या करता है, ये सम x2 my2 ये क्या करेगा, 4 का स्क्वायर करेगा, 2 का स्क्वायर करेगा, लेकिन आपस में इसको घटा देगा। आपस में क्या करेगा, इससे पहले वाला फॉर्मूला क्या कर रहा था। चलो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 16 में से 4 का कितना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखना यहाँ 2 है और 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, 16 का 4 का स्क्वायर कितना 16, 16। अब 4 में से 16 जाएगा तो -12 ही बचेगा ना, -12 आंसर दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, ठीक उसी तरह से आगे का भी रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, उसी टाइप से निकाला है। देखो याद रखो, सम जो एसक्यू फॉर्मूला होता है ये आपस में स्क्वायर करता है और क्या कर देता है, जोड़ देता है। क्या करता है, जोड़ देता है। बट सम x2 my2 क्या करेगा, स्क्वायर तो करेगा। क्या करेगा, स्क्वायर तो करेगा, ये जरूर है। 2 का भी स्क्वायर कर रहा है, 4 का भी स्क्वायर कर रहा है, बट क्या कर रहा है, फर्स्ट वैल्यू से, वैल्यू नंबर फर्स्ट से सेकेंड वैल्यू को घटा रहा है। कभी भी बड़का में से छोटका कोई नहीं देखेगा, ये ऐसा नहीं करेगा कि चलो बड़ा ये है तो छोटा ये, ऐसा नहीं करेगा। वो वैल्यू फर्स्ट से वैल्यू 2 को क्या करेगा, अब वो प्लस में हो माइनस में हो, उससे उसको बहस नहीं है, रिजल्ट कुछ में भी आ सकता है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, ऑब्वियसली बात है 4 में से 16 घटाने के लिए बोले तो कितना जाएगा, -12 आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब अगला फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला देखोगे सब कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही पड़ता है, जहां इस्तेमाल करोगे वहां जरूरत इसका पड़ेगा। अगला है कौन सा, सम x2 py2। यहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यह फॉर्मूला किसके सिमिलर है, सम एसक्यू के। सम एसक्यू क्या करता है भाई, स्क्वायर करता है और आपस में क्या करता है, एरे 1 और एरे 2 को जोड़ देता है। वैल्यू 1 सॉरी एरे बोल दिए, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को जोड़ता है, एरे को नहीं जोड़ता है। ठीक है, चलो ये भी फॉर्मूला देखो, मैं सम ये इसका लगा के दिखा देता हूं। कहोगे कि सर सिमिलर कैसे है, आप कैसे झूठ बोल रहे हो। चलो झूठ नहीं बोल रहा हूं, देखो क्या ऐसे काम करता है। इक्वल हमने लगाया सम, कौन सा लगाना है भाई, py2। चलो py2 का फॉर्मूला लगाया, क्या पूछा है, एरे y, तो एरे x को सिलेक्ट किया, एरे y को सिलेक्ट किया और इंटर किया। कितना आया है भाई, 20 आया है। देखो तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन है तो मुझे बता दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 2 20, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 9 कितने होते हैं। तो क्या सिमिलर है कि नहीं, सम एसक्यू के सिमिलर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। हाँ ध्यान रखेंगे। 8वां फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर देखते हैं और अंतिम फॉर्मूला जिसका नाम है क्या, सम xm y2। देखो इसका थोड़ा फंडा ही कुछ अलग है, इसका फंडा ही कुछ अलग है। अब देखो ये फॉर्मूला क्या करता है मैं समझाता हूं। ये क्या करेगा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को पहले घटाएगा। ठीक है, मैं यहां साफ तौर पर लिख देता हूं, वैल्यू 1 को माइनस वैल्यू 2 से क्या करेगा, घटाएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका क्या कर देगा, स्क्वायर करेगा। उसका क्या करेगा, सिंपल है।
मैंने कहा वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से घटाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका क्या करेगा। चलो यहां पर देखो 4 में से कितना गया 2, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। देख लो यहाँ पर 4 है कि नहीं है। ओके चलो 2 का स्क्वायर बताओ कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 माइनस, याद रखना कोई भी संख्या का अगर माइनस में स्क्वायर होता है तो किस में बदलता है, प्लस में ही बदलता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस 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 होता है। ये तो याद ही होगा, मैथ में तो इतना कुछ पढ़े आप लोग। मैथ नहीं है लेकिन सब कुछ मैथ से रिलेटेड है ही, मैथ थोड़ी पढ़ रहे हो। तो 2 का स्क्वायर किया बाबू कितना हुआ, हाँ उस साइड से समझा, ओके चलो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, मतलब 4 हो गया, ये भी प्लस में कितना हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस 4, तो 16 4 कितना। अच्छा ऐसा ऐसा ही फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है पहले आपस में क्या करता है घटाता है, तो 2 में से -4 घटाएगा तो कितना रिजल्ट बचेगा, तो -2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, सिंपल है ना। तो आप लोग जोरे जोरे बोल रहे हैं यस सर, मतलब हम गलती कर रहे हैं तो आप लोग भी यस सर। अच्छा आप चुप थे, ठीक है मान काम किए। चलिए आशा करते हैं कि आपको 8 फॉर्मूला एक्सेल का क्लियर हो गया होगा। सम 8 फॉर्मूला कौन कौन सा, सम इफ सम प्रोडक्ट सम, भेज दीजिए मछली उसकी भेज दीजिए, ठीक है 8 फॉर्मूला क्लियर है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं, जय हिंद।